Million Dollar Business Secret for an Entrepreneur. Business is a process of exchanging specialization for living a life with less effort. व्यवसाय कम प्रयास के साथ जीवन जीने के लिए विशेषज्ञता के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। व्यवसाय पेशेवर का जीवन कई अन्य लोगों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता और आकर्षक कीमत पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उपलब्ध कराना होता है। कर्मचारियों और सहयोगियों को खुश रखना होता है ताकि वे पूरे मन से, पूरे लगन से काम करें। अपने विक्रेताओं के साथ जो उनके कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, उनके साथ अच्छा संबंध बनाना होता है। अपने निवेशकों के साथ अच्छा संबंध बनाने की जरूरत होती है। बिजनेस इज पीपल ओरिएंटेड। जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा व्यवसाय। इस वीडियो में आप मिलियन डॉलर बिजनेस सीक्रेट के बारे में सीखेंगे। पहला मिलियन डॉलर बिजनेस सीक्रेट है पीपल फेल सिस्टम वर्क। आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होता है, रिपीटेबल प्रोसेस दैट विल मेक यू अ मिलियनेयर। ऐसा सिस्टम जिसे आप बार बार करते हैं और ऐसा करके आप मिलियनेयर बनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। यहां का जीवन बहुत सुखद था। सिर्फ एक समस्या थी, बारिश ना होने पर इस गांव में पानी नहीं रहता था। गांव वालों ने इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने गांव में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए कोटेशन मंगाई। दो लोग इस काम को करने के लिए स्वेच्छा से आए और गांव वालों ने इन दोनों को ही इसका ठेका दे दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी प्रतियोगिता होने पर कीमतें कम रहेंगी और पानी की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। इन दोनों सफल बिडर्स में से एक का नाम एड था। जैसे ही उसे ठेका मिला, वह तुरंत बाहर भागा। उसने स्टील की 2 बड़ी बाल्टियां खरीदी और 1 मील दूर स्थित झील की पगडंडी पर भागता हुआ गया। वह तत्काल पैसा कमाने लगा, क्योंकि वह सुबह से शाम तक झील से बाल्टियां भरता था और उन्हें गांव में बने सीमेंट के बड़े टैंक में खाली करता था। हर सुबह वह गांव वालों के उठने से पहले उठ जाता था ताकि गांव वालों को सुबह सुबह पर्याप्त पानी मिल सके। यह बहुत मेहनत का काम था, परंतु वह खुश था क्योंकि वह पैसे कमा रहा था। उसे गर्व था कि वह बिजनेस के 2 सफल ठेकेदारों में से एक था। दूसरा ठेकेदार बिल कुछ समय के लिए गायब हो गया। वह महीनों तक नजर नहीं आया, जिससे एड बहुत खुश हुआ क्योंकि अब बिजनेस में उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। सारा पैसा एड कमा रहा था। एड के साथ प्रतियोगिता करने के लिए 2 बाल्टियां खरीदने के बजाय बिल ने बिजनेस की योजना बनाई। एक कारपोरेशन बनाया, 4 निवेशकों को तैयार किया, एक प्रेसिडेंट को नौकरी पर रखा और महीनों बाद निर्णय दल के साथ गांव लौटा। 1 साल में उसकी टीम ने स्टेनलेस स्टील की एक मोटी पाइपलाइन बिछाकर गांव को झील से जोड़ दिया। भव्य शुभारंभ समारोह में बिल ने घोषणा की कि वह एड्स के पानी से ज्यादा साफ पानी उपलब्ध कराएगा। बिल यह बात जानता था कि गांव वाले एड के पानी में गंदगी की शिकायत कर रहे थे। बिल ने यह भी घोषणा की कि वह गांव वालों को हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे पानी की आपूर्ति कर सकता है। एड सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही पानी पहुंचाता था। वह छुट्टियों में काम नहीं करता था। बिल ने घोषणा की कि वह पानी की ज्यादा अधिक क्वालिटी और अधिक विश्वसनीय स्रोत के बावजूद एड से 75% कम कीमत लेगा। गांव वालों ने तालियां बजाई और
बिल की पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए एड ने भी तत्काल अपनी पानी की कीमत 75% कम कर दी। उसने 2 और नई बाल्टियां खरीद ली। अब वह हर चक्कर में 4 बाल्टियां लाने लगा। बेहतर सेवा देने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया ताकि वे उसकी नाइट शिफ्ट और छुट्टियों में उसकी मदद कर सके। जब उसके लड़के कॉलेज गए तो उनसे कहा, जल्दी आना क्योंकि किसी दिन यह बिजनेस तुम्हारा होगा। लेकिन ना जाने क्यों कॉलेज पूरा होने के बाद उसके दोनों पुत्र वापस नहीं लौटे। आखिरकार एड को कर्मचारियों और यूनियन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूनियन ज्यादा मजदूरी और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही थी और चाहती थी कि उसके सदस्य एक बार में सिर्फ 1 बाल्टी पानी ही ढोए। दूसरी तरफ विल ने सोचा कि इस गांव की तरह दूसरे गांव में भी पानी की जरूरत होगी। उसने बिजनेस की एक और योजना बनाई। इसके बाद वह तीव्र गति, अधिक पानी, कम लागत और साफ पानी के अपने डिलीवरी सिस्टम को बेचने के लिए दुनिया भर के गांव में गया। वह हर बाल्टी में सिर्फ 6 रुपया कमा रहा था, किंतु वह दिन में अरबों बाल्टी पहुंचाता था, चाहे वह काम करे या ना करे। अरबों लोग अरबों बाल्टी का उपयोग करते थे और सारा धन उसके बैंक खाते में जमा होते रहता था। बिल ने एक ऐसी पाइपलाइन बना ली जिससे उसके पास पैसा आता था और गांव वालों के पास पानी। बिल हमेशा से खुश रहा। दूसरी तरफ एड जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है और ऐसा करके आप समय और धन की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। दूसरा $1 मिलियन बिजनेस सीक्रेट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज टेकिंग शॉर्ट टर्म पेन फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन। 1960 के दशक में वाल्टर मिशेल नामक एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर ने एक रिसर्च की। इस एक्सपेरिमेंट में 4 से 5 साल के बच्चों को रखा। प्रयोग में प्रत्येक बच्चे को एक निजी कमरे में लाकर उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर और उनके सामने मेज पर मार्शमेलो रखकर शुरू हुआ। यहां रिसर्चर ने बच्चों के साथ एक डील की। रिसर्चर ने बच्चों से कहा कि वह कमरे छोड़ने जा रहे हैं और अगर बच्चा दूर रहते हुए मार्शमेलो नहीं खाता है तो उन्हें दूसरे मार्शमेलो से पुरस्कृत किया जाएगा, और यदि बच्चे ने शोधकर्ता के वापस आने के पहले खाने का फैसला किया तो उन्हें दूसरा मार्शमेलो नहीं मिलेगा। सो द चॉइस वाज सिंपल, 1 ट्रीट राइट नाउ और 2 ट्रीट लेटर। शोधकर्ता 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर चला गया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कमरे में अकेले इंतजार कर रहे बच्चों के फुटेज काफी रोमांचक थे। जैसे ही शोधकर्ता ने दरवाजा बंद किया, कुछ बच्चे कूद गए और पहला मार्शमेलो खा लिया। दूसरों ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और कोशिश करते हुए अपनी कुर्सियों पर झपटा मारा और उछल कूद की, लेकिन अंत में कुछ मिनट बाद प्रलोभन में आ गए और अंत में कुछ बच्चों ने पूरे समय प्रतीक्षा करने में सफल रहे। यह रिसर्च 1972 में प्रकाशित किया गया, लेकिन दिलचस्प बात सालों बाद आया। जो बच्चे संतुष्टि में देरी करने के लिए तैयार थे और दूसरे मार्शमेलो प्राप्त करने के लिए इंतजार किए, वे हर क्षेत्र में सफल रहे। उच्च साइट स्कोर, मादक द्रव्यों के सेवन में निम्न स्तर,
मोटापे की कम संभावना, तनाव के लिए बेहतर प्रक्रिया, बेहतर सामाजिक कौशल और आमतौर पर बेहतर थे। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक बच्चे का 40 से अधिक वर्षों तक फॉलोअप किए। एक्सपेरिमेंट के इस श्रृंखला ने साबित कर दिया कि जीवन में सफलता के लिए संतुष्टि में देरी करने की क्षमता महत्वपूर्ण थी। शॉर्ट टर्म पेन लीड्स टू लॉन्ग टर्म गेन एंड शॉर्ट टर्म गेन लीड्स टू लॉन्ग टर्म पेन। व्यवसाय में सफल होने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने के लिए 5 साल तक भी लग सकता है। तीसरा $1 मिलियन बिजनेस सीक्रेट है फोकस ऑन वन थिंग। यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको एक व्यवसाय में सफल होकर इस व्यवसाय के लिए एक सिस्टम तैयार करके दूसरे व्यवसाय को शुरू करना होता है। इफ यू चेज 2 rabbits, you will not catch either one. आप 2 नाव पर सवार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा you must focus on one thing. चौथा $1 मिलियन बिजनेस सीक्रेट है गिविंग इज रिसीविंग। द प्रिंसिपल ऑफ रिसिप्रोसिटी। रिसिप्रोसिटी सोशल साइकोलॉजी का एक बुनियादी नियम है जो कहता है कि हमें जो प्राप्त होता है उसके लिए हमें चुकाना पड़ता है। यह सिद्धांत व्यवसाय के लोगों को मनाने के लिए हमेशा से तैनात किया गया है। अमेरिका में हरे कृष्ण सोसाइटी के लोगों द्वारा प्रैक्टिस शायद एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डीनी अपने पुस्तक इन्फ्लुएंस में इस बारे में चर्चा की है। अमेरिका में हरे कृष्ण सोसाइटी के लोग फंड रेज करने के लिए इस नियम का इस्तेमाल ब्रिलियंटली किए। हरे कृष्ण समाज के सदस्य सड़क या हवाई अड्डों पर टहलते थे और अजनबियों को गुलाब या किताब देकर सरप्राइज करते थे। कुछ मीटर दूर एक और हरे कृष्ण का अनुयायी दान मांगता था और वह व्यक्ति बहुत उदारता पूर्वक दान करता था। बाद में कई लोगों ने सोचा कि उन्होंने किसी अजनबी को इतना दान कैसे किया। फूल लेना दान करने के लिए वाद्य किया बिना यह सोचे कि क्यों। टेकिंग द फ्लावर obligated one to donate without realizing why। और इस तरह हरे कृष्ण सोसाइटी के अनुयायी अपने समाज के लिए ह्यूज फंड इकट्ठा करने में सफल रहे। यह सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल के कारण हुआ कि जब आप कुछ अवांछित प्राप्त करते हैं तो आप वापस देते हैं। 5वां $1 मिलियन बिजनेस सीक्रेट है द माइंडसेट। मैं आपको 100 रुपये देता हूं और आप इसे दूसरे व्यक्ति से साझा करते हैं। मैं तब तक 100 रुपये देता रहूंगा जब तक दूसरे व्यक्ति 100 रुपये के बंटवारे को एक्सेप्ट करता है। पहला बंटवारा आपने 50-50 किया और दूसरा व्यक्ति भी इसे एक्सेप्ट किया। दूसरा बंटवारा 51:49 किया, दूसरे व्यक्ति ने इसे भी एक्सेप्ट किया। फिर तीसरा बंटवारा 70:30, क्या दूसरा व्यक्ति इसे एक्सेप्ट करेगा? साथियों, 99:1 भी एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि अब भी उस दूसरे व्यक्ति को बिना एफर्ट के 1% का फायदा हो रहा है। व्यवसाय के इनिशियल स्टेज पर आपको ग्राहक अर्जित करने पर फोकस होना चाहिए। जीरो बेनिफिट, जीरो
प्रॉफिट पर भी आपको ग्राहक बनाना चाहिए। छठवां मिलियन डॉलर बिजनेस सीक्रेट है बिलीव इन अबंडेंस। एक बहुतायत मानसिकता इस विश्वास को रेफर करता है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। दुर्लभ मानसिकता स्कैरसिटी माइंडसेट के लोग जीवन को एक सीमित पिज्जा के रूप में देखते हैं। यदि एक व्यक्ति पिज्जा का बड़ा टुकड़ा लेता है तो वह बाकी सभी के लिए कम छोड़ता है। स्कैरसिटी माइंडसेट ही हम में से कई लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकती है। एक अबंडेंस माइंडसेट इस प्रतिमान को रेफर करती है कि यहां हर किसी के लिए बहुत कुछ है। वंस अगेन यू बिलीव लेस इज मोर। अबंडेंस माइंडसेट में दोनों विन विन होते हैं। बहुतायत मानसिकता के 3 घटक होते हैं। पहला, यह विश्वास है कि सभी से साझा करने और सफल होने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, यह विश्वास कि सभी के लिए अवसर और अनंत संभावनाएं हैं। तीसरा, यह विश्वास कि आप जो सोचते हैं और करते हैं वही आपको अधिक आकर्षित करती है। जिग जिगलर के कथन के अनुसार आपको जीवन में वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं यदि आप अन्य लोगों को वह प्राप्त करने में पर्याप्त मदद करते हैं जो वे चाहते हैं। यदि आप बहुतायत पर विश्वास करते हैं तो आप जो काम करते हैं उसे बिना डर के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करते हैं। कैन और हाबिल 2 भाई थे। कैन कृषक था और हाबिल चरवाहा। दोनों अपने अपने उपज में से ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाए। ईश्वर हाबिल के चढ़ावे से अति प्रसन्न था। कैन को डर और कमी का अनुभव हुआ जिसके कारण उसका आत्मविश्वास हिल गया। फिर कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। कैन को ईश्वर द्वारा उपजाऊ भूमि से निकाला गया, परंतु अंततः उसे समझ आया। उसने लोगों को समझा और उनके लिए शहर का निर्माण किया। शहर में कम मेहनत करके ज्यादा पाने की संभावना होती है, इसलिए कैन ने लोगों के लिए शहर का निर्माण किया। उसे अंततः मालूम हुआ कि people do not detract from your life, they enrich it. ज्यादा लोग ज्यादा व्यवसाय और ज्यादा लाभ का अनुभव किया। 7वां मिलियन डॉलर बिजनेस सीक्रेट है यू मस्ट मैनेज योर वेल्थ प्रॉपरली। एक कुलीन मनुष्य, रईस व्यक्ति राजपद प्राप्त करने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें $1 देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और वह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार में कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी आपकी $1 ने $10 कमाई। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी $1 ने $5 कमाई है। स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी $1। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध कर रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हो। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया
उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूटता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह $1 भी ले लो, और जिनके पास $10 है उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो $10 है। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। 8वां $1 मिलियन बिजनेस सीक्रेट है, रचनात्मक कार्य के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। रचनात्मक कार्य के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ये 2 लोग एक दूसरे से अलग होने चाहिए, जैसे बच्चा पैदा करने के लिए माँ और पिता का होना। व्यवसाय में भी 2 निर्देशकों के विचार अलग अलग होने चाहिए, जैसे मुकेश अंबानी का दाहिना हाथ मनोज अंबानी को कहा जाता है। नमक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 तत्वों का संयोजन होता है, सोडियम और क्लोरीन। ये दोनों तत्व अलग अलग बहुत विषैले होते हैं, परंतु इन दोनों का संयोजन ये साथ में ऐसा बन जाते हैं जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है और लोग इसके लिए तरसते हैं। कोई भी रचना सबसे रोमांचक और आनंददायक होता है जो लोग कर सकते हैं। किसी की रचना करना मजेदार और फायदेमंद दोनों होता है। रचनात्मक गतिविधियों में दूसरों के साथ बातचीत करना बेहद संतोषजनक लगता है। सोलिटेयर आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक उत्कृष्ट रचना के लिए अकेले काम करता है, लेकिन वह अकेले काम नहीं करता है। कोई उसके लिए भोजन उपलब्ध करता है, तो कोई पेंट और कैनवास। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी अकेले किसी चीज की रचना नहीं कर सकता है, यह संभव नहीं है। अतः व्यवसाय में सफलता के लिए फ्रेंचाइज, जॉइंट वेंचर का होना बहुत महत्वपूर्ण है।